Hello, I am MS Chauhan. Today we are discussing about the class 12 फिजिक्स। तो क्लास 12 की फ़िज़िक्स के बारे में आज हम डिस्कस करेंगे और इसमें हम डिस्कस करेंगे यूनिट वाइज फ़िज़िक्स में कि अब आपकी बोर्ड एग्ज़ाम्स आने वाली हैं तो बोर्ड एग्ज़ाम्स की प्रिपरेशन किस तरह से करें और किस तरह से हम स्मार्ट वर्क करके स्मार्ट प्रिपरेशन करके गुड मार्क्स एग्ज़ाम में गेन कर सकें। तो आइए स्टार्ट करते हैं। मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन फॉर द बोर्ड एग्ज़ाम। तो बोर्ड एग्ज़ाम आपकी में किस तरह के इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस आएंगे उन सबको हम यूनिट वाइज डिस्कस करेंगे। तो आज स्टार्ट करते हैं यूनिट फर्स्ट इलेक्ट्रोस्टैटिक। तो इलेक्ट्रोस्टैटिक में हम इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस डिस्कस करेंगे। तो पहला क्वेश्चन क्या है हमारा, व्हाट इज़ द कूलम्ब्स लॉ। ये सब आपको पता ही है कि जब भी स्टार्टिंग होती है फिजिक्स की तो इस कूलम्ब्स लॉ से होती है। तो ये क्या है, हमने ये जनरल नॉलेज के लिए ले लिया है। ये क्वेश्चंस पहले बहुत ज़्यादा आता था लेकिन अब ट्रेंड में नहीं है ये क्वेश्चन, बट फिर भी आपकी नॉलेज के लिए आपको पता रहना चाहिए। व्हाट इज़ द कूलम्ब्स लॉ। कूलम्ब्स लॉ क्या है? कूलम्ब्स लॉ क्या है कि ये दो चार्ज के बीच में हमको बताता है कि इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स कितनी लगती हैं, वो अट्रैक्टिव होती हैं नेचर में या रिपल्सिव होती हैं। ये आपके लिए 1 मार्क्स क्वेश्चन बन सकता है। तो ड्राइव इट्स वेक्टर फॉर्म, इसकी वेक्टर फॉर्म को ड्राइव करना आपको किस तरह से आप इसे निकालेंगे। एंड गिव इट्स इम्पोर्टेंस, जो अब हमने ड्राइव किया तो इसके इम्पोर्टेंस क्या रहेंगे, वेक्टर फॉर्म के इम्पोर्टेंस क्या होते हैं। तो ये आप कर सकते हो। क्वेश्चन नंबर सेकंड इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, डिफाइन द इलेक्ट्रिक फ्लक्स विद इट्स एसआई यूनिट। आपको इलेक्ट्रिक फ्लक्स बताना है कि इलेक्ट्रिक फ्लक्स क्या होता है। तो फ्लक्स मीन्स होता है बहना या निकलना, तो इलेक्ट्रिक लाइंस का निकलना उसे कहेंगे हम इलेक्ट्रिक फ्लक्स। इसकी अब आपको एसआई यूनिट बतानी है क्या होगी। स्टेट एंड प्रूफ गॉस थ्योरम, आपको बताना है कि गॉस थ्योरम को स्टेटमेंट क्या कहती है गॉस थ्योरम की, और उसे हम फिर प्रूफ करेंगे मैथमेटिकली। आप किस तरह से ड्राइव करेंगे। राइट इट्स एप्लीकेशन, और आपके इसके एप्लीकेशन के नेम देने हैं। उसने कहा कि राइट, खाली नेम आपको बताने के कितने एप्लीकेशन हैं, तो शायद आप इसमें 2 एप्लीकेशन लिख दो या फिर 3 एप्लीकेशन लिख दो, दिस इज डिपेंड ऑन यू। तो इस तरह से जो एग्जाम में क्वेश्चंस पूछे हैं आपको बस एग्जैक्ट वही आंसर्स देने होंगे जितना उसने क्वेश्चन में कहा है आंसर देने के लिए। थर्ड आपके लिए है, व्हाट इज़ द इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस। इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस ये हम 10th क्लास में भी डिस्कस कर चुके हैं, लेकिन ये आपको पता रहनी चाहिए। 12th में तो इस तरह से क्वेश्चन नहीं बनेगा, जो क्वेश्चन बनेगा वो इस तरह से है आगे। तो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस क्या होंगी, तो ड्रॉ इट्स वेरियस पैटर्न, जो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस के हम वेरियस पैटर्न बनाएंगे फॉर द वेरियस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन। तो वेरियस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन से उसके पैटर्न्स क्या होंगे, किस तरह के वो डायग्राम्स होंगे। जैसे कि आपको एक पॉजिटिव चार्ज है, ये आपका नेगेटिव चार्ज है, तो इलेक्ट्रिक लाइंस पॉजिटिव से नेगेटिव की तरफ इस तरह से निकलेंगी। यही हम लेंगे डिफरेंट चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन के लिए। यदि लाइन पे डिस्ट्रीब्यूशन हो रहा है या वॉल्यूम डिस्ट्रीब्यूशन हो रहा है, सरफेस डिस्ट्रीब्यूशन हो रहा है, तो इसके लिए इस तरह के वेरियस डिफरेंट इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस किस तरह से इसके डायग्राम बनेंगे। तो ये आपको 3 क्वेश्चन डिस्कस करने हैं। नेक्स्ट हम तो अब करते हैं क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 में कहता है, ड्राइव द एक्सप्रेशन फॉर द टॉर्क। आपको टॉर्क के लिए एक्सप्रेशन ड्राइव करना है, मैथमेटिकली डेरिवेशन करना है ऑन ए इलेक्ट्रिक डाइपोल। इलेक्ट्रिक डाइपोल के केस में इन इलेक्ट्रिक फील्ड, ईएफ में इलेक्ट्रिक फील्ड के लिए लिख रहा हूँ, इन इलेक्ट्रिक फील्ड ऑल्सो राइट इट्स स्टेबल एंड अनस्टेबल कंडीशन। आपको फिर वो डेरिवेशन निकलने के बाद बताना है कि स्टेबल कंडीशन कब आएगी और अनस्टेबल कंडीशन कब होती है, यानी कि आपको इसके स्पेशल केसेस भी करने हैं। तो और आपको आल्सो डिस्कस करना है कि व्हाट हैपन व्हेन इट इज़ केप्ट इन नॉन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड। यदि हम इस इलेक्ट्रिक डाइपोल को नॉन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड में लेके जाते हैं तो तब क्या कंडीशंस होंगी। तो आपको ये इन्हें आप स्पेशल केस बना के सॉल्यूशन कर सकते हैं कि स्टेबल के लिए कंडीशन क्या है, अनस्टेबल के लिए कंडीशन क्या है, और तब क्या होगा। ये हम इसे यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड से निकाल के नॉन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड में ले जाते हैं। तो क्या होता है, मैं आपको ये बता देता हूँ कि 1 मार्क्स क्वेश्चन भी है। तो नॉन यूनिफॉर्म फील्ड में जब आप ले जाओगे तो इसके पास रोटेशन तो ऑलरेडी है ही, इसके साथ इसे ट्रांसलेशन मोशन भी मिल जाएगी। तो इट गेन ट्रांसलेशन एंड रोटेशन मोशन। नेक्स्ट करते हैं डिस्कस हम क्वेश्चन नंबर 5, व्हाट इज़ द इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी। इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी स्टोर इन ए इलेक्ट्रिक डाइपोल। इलेक्ट्रिक डाइपोल में इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी कितनी स्टोर होती है। ड्राइव इट्स एक्सप्रेशन फॉर
डिफरेंट वैल्यूज ऑफ थीटा, तो थीटा की डिफरेंट वैल्यू के लिए आपको इसे ड्राइव करना है। यदि थीटा 1 0 है, थीटा 2 90 है, फिर क्या कंडीशन होंगी, और थीटा 1 हमारा आपके 90 और ये 180 है, तब कंडीशंस क्या होंगी। तो आपको निकालना है इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी के लिए आपको ये डेरिवेशन करना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका क्वेश्चन नंबर 6, डिस्कस करना आपको डाइलेक्ट्रिक क्या होते हैं एंड इलेक्ट्रिक पोलराइजेशन क्या होती है। तो डाइलेक्ट्रिक क्या होंगे और इलेक्ट्रिक पोलराइजेशन क्या है, इनकी आपको डेफिनेशन को डिस्कस करना है। पोलर एंड नॉन पोलर मॉलिक्यूल विद द एग्जांपल, पोलर मॉलिक्यूल्स क्या होंगे, पोलर मॉलिक्यूल्स उसका एग्जांपल, और नॉन पोलर मॉलिक्यूल्स और उसका एग्जांपल, ये आपको डिस्कस करने। तो ये हो गए आपके 6 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। नंबर 7, तो क्वेश्चन नंबर 7 पे कहता है कि व्हाट आर द इक्विपोटेंशियल सरफेस, इक्विपोटेंशियल सरफेसेस क्या होती हैं, गिव इट्स प्रॉपर्टी। इक्विपोटेंशियल सरफेस हैं तो आपको उनको बताना है कि इनकी प्रॉपर्टीज़ क्या होंगी। ड्राइव द एक्सप्रेशन फॉर इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एट एनी पॉइंट ड्यू टू ए पॉइंट चार्ज, एक पॉइंट चार्ज के कारण इलेक्ट्रिक पोटेंशियल क्या होता है। तो ये आपको डेरिवेशन ड्राइव करना है। तो इस तरह से क्वेश्चन नंबर 7 आप करेंगे। एग्जैक्ट आपको वही करना है, मैं आपको रिपीट कर रहा हूँ बार बार, जितना क्वेश्चन में आपको आंसर देने के लिए कहा है उतना ही आपको और उसी तरह से आपको आंसर्स देने हैं, तभी जाके आप अच्छे मार्क्स ऑब्टेन करोगे। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 8, व्हाट इज़ द कैपेसिटेंस ऑफ ए कैपेसिटर, कैपेसिटर का कैपेसिटेंस क्या होता है। गिव द फॉर्मूला, आपको कैपेसिटेंस का फॉर्मूला बताना है, ऐसा यूनिट बतानी है उसकी क्या होगी, और डीएफ, डीएफ मीन्स होता है डायमेंशन फार्मूला, आपको डायमेंशन फार्मूला बताना है इसका क्या होता है। राइट द वैल्यू ऑफ कैपेसिटेंस ऑफ अर्थ, यानी कि अर्थ के लिए कैपेसिटेंस कितना होगा, या फिर स्फेरिकल कंडक्टर, कोई भी स्फेरिकल कंडक्टर है, हमने यहाँ पे अर्थ का एग्जांपल लेके चल रहे हैं, तो अर्थ के लिए कैपेसिटेंस की वैल्यू कितनी होगी। क्वेश्चन नंबर 9, व्हाट आर द सीरीज एंड पैरेलल कॉम्बिनेशन, ये आपका इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। यहाँ पे थ्योरेटिकल ना पूछा जा सके लेकिन इसके बेस पे न्यूमेरिकल प्रॉब्लम जरूर आते हैं, न्यूमेरिकल प्रॉब्लम्स। तो आपको पहले थ्योरेटिकल जानना है, इनका फॉर्मूला क्या होता है, सीरीज कॉम्बिनेशन किस तरह से करते हैं, पैरेलल कॉम्बिनेशन किस तरह से करेंगे, और फिर हम उसके बेस पे न्यूमेरिकल प्रॉब्लम्स इसकी सॉल्व करनी है। तो ये रहे आपके 9 मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस। नेक्स्ट आप करते हैं क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन नंबर 10 अभी आपके लिए स्पेशल क्वेश्चंस हैं, ये आगे के अब तक के हमने 9 बेसिक क्वेश्चंस जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस थे वो ड्राइव किए थे, ये आपके लिए स्पेशल वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं। तो आपके लिए व्हाट इज़ द इलेक्ट्रिक डाइपोल, इलेक्ट्रिक डाइपोल क्या होता है, इलेक्ट्रिक डाइपोल मूवमेंट क्या होगा। तो इलेक्ट्रिक डाइपोल की डेफिनेशन देनी है आपको, फिर इसके बाद इलेक्ट्रिक डाइपोल मूवमेंट को बताना है कि क्या होगा। ड्राइव द एक्सप्रेशन फॉर ई, यानी कि इलेक्ट्रिक फील्ड के लिए आपको एक्सप्रेशन निकालना है ऑन द एक्सियल और इक्वेटोरियल लाइन। आप किसी भी दोनों केस करने हैं आपको, लेकिन जब आंसर देंगे आपको या तो आप एक्सियल दो या फिर आप इक्वेटोरियल लाइन पे दो। तो एक पूछेगा, वो मैंने यहाँ पे दोनों ही नोट कर दिए, आपको ये दोनों ही डेरिवेशन करने होंगे, एक्सियल के लिए भी और इक्वेटोरियल के लिए भी, ड्यू टू ए इलेक्ट्रिक डाइपोल के कारण। नेक्स्ट आपके लिए स्पेशल क्वेश्चन है, व्हाट इज़ द कंडीशन ऑफ चार्जिंग ऑफ ए कैपेसिटर, कैपेसिटर की चार्जिंग की कंडीशन क्या होंगी, यानी कि आप इसके लिए कर सकते हैं प्रिंसिपल ऑफ द चार्जिंग ऑफ ए कैपेसिटर, कैपेसिटर किस तरह से उसका प्रिंसिपल क्या है, ये आप यहाँ पे डिस्कस लिख सकते हैं। आगे कहा कि ड्राइव द एक्सप्रेशन फॉर द कैपेसिटेंस ऑफ ए पैरेलल प्लेट कैपेसिटर फील्ड विद द डाइलेक्ट्रिक, यदि हम उसे डाइलेक्ट्रिक से फील्ड कर देते हैं तो तब उसके लिए एक्सप्रेशन निकालना, आपको ड्राइव करना मैथमेटिकल फॉर्म्स की, और एक्सप्लेन इट्स इफेक्ट ऑन द कैपेसिटर, और डाइलेक्ट्रिक रखने से क्या इस पे क्या इफेक्ट पड़ेंगे इस पर चार्जिंग पे कैपेसिटर की पे, तो वो आपको डिस्कस करके बताने हैं कि क्या इफेक्ट पड़ेंगे। नेक्स्ट आपके लिए जिस क्वेश्चन की आप इंतज़ार कर रहे थे कि इस क्वेश्चन के बिना सारी यूनिट हमारी एक साइड और ये क्वेश्चन एक साइड है, तो आपके लिए मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन, स्टेट गॉस थ्योरम, गॉस थ्योरम क्या है। ड्राइव द एक्सप्रेशन फॉर, आपको एक्सप्रेशन निकालना, मैंने ये इसी क्वेश्चन में ये आपके तीनों लिख दिए हैं कि आपको निकालना है कि लॉन्ग इनफाइनाइट चार्ज वायर, लॉन्ग इनफाइनाइट चार्ज वायर कह देते हैं या फिर यहाँ पे सिलेंडर भी कह देते हैं, चार्ज सिलेंडर। इसके लिए आपको डेरिवेशन निकालना, पहले गॉस थ्योरम की डेफिनेशन फिर इसके लिए डेरिवेशन। ये नहीं आता तो आपके एग्जाम में इस तरह से पूछेगा कि प्लेन थिन शीट के लिए आप यहाँ पे डेरिवेशन निकालिए, और या फिर आपके लिए स्फेरिकल कंडक्टर और सेल के लिए, सेल में इसमें इनसाइड और आउटसाइड दोनों केसेस करने पड़ेंगे। तो इसमें से लॉन्ग के लिए पूछे या फिर सेकंड वाला या फिर थर्ड वाला, इसमें से एक डेरिवेशन इम्पोर्टेंट है आपके लिए। तो दीज आर द इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस ऑफ द यूनिट फर्स्ट इलेक्ट्रोस्टैटिक। रिवाइज एंड प्रैक्टिस दीज क्वेश्चंस एंड गेट गुड मार्क्स इन योर एग्जाम। बेस्ट ऑफ